Hello, 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 Jay. My voice is audible. Hello, hello, hello. Good evening, sir. Uh, my voice is audible to you. Audible, sir. Audible. Okay, okay. So I'm going to start measurement chapter. Okay, physical world is over. Now next topic is measurement. Sir.
ओके सर। देखो अभी बेसिकली तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एग्जाम के बाद अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा जी सर। बेसिक से कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किया हो पहले? एनसीईआरटी का नहीं सर। नहीं किया हो, ओके। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या बेसिकली जो भी तुम्हारा जब जब तुम बोर्ड के लिए देखोगे तो सिर्फ सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी को ही फोकस करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो आपका जी सर। सॉल्व एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल्स हैं, उतना अगर देख लोगे ना तो तुम्हारा स्कूल का एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम बोर्ड के लिए फोकस यस। करना चाहते हो तो बोर्ड के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना। और बोर्ड में क्या होता है कि सिर्फ आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल काफी कम पूछते हैं। यस सर। जैसे अभी 11 में हो, है ना, इसके बाद जब 12 में जाओगे तो 12 में जो आपका क्वेश्चन पेपर है, बेसिकली जो सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, है ना, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो तुम्हारा बोर्ड में अच्छा मार्क आ जाएगा, ठीक है, वो सफिशिएंट है। जी सर। उसमें क्या है कि आपको सिस्टमैटिक, क्योंकि आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बोर्ड में वो आपको लिखना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ता है ना। तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा। और 12 में क्या होता है, बेसिकली 12 के बोर्ड में आपको जो 12 का ही क्वेश्चन पेपर आता है, 11 का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो 12 में अगर 11 में आप जो भी मार्क लाते हो तो ओनली फॉर स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12 के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो 11 का कंसेप्ट, ठीक है। वैसे आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना नहीं है तो 11 का कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तब आपको बोर्ड के लिए सिर्फ 12 को ही फोकस करना जी है, सर। ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए 11 का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि 12 में भी जो कुछ कंसेप्ट है वो 11 पे डिपेंडेंट है, इसीलिए आपको 11 का थोड़ा सा कुछ आइडिया होना नेसेसरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 11 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 11 पहले देखते हैं हम लोग। तो जी मेजरमेंट सर। स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में जो यस सर। कंसेप्ट है आपका, मेजरमेंट बेसिक कंसेप्ट है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहला जो आपका पूछा जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और सेकंड होती है डेराइव क्वांटिटी। सेकंड इज डेराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है। तो पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली 7 है, ठीक है। सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। यस सर। फंडामेंटल कितने? सिर्फ 7। डेराइव क्वांटिटी बहुत सारे डेराइव क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसका यस सर। नंबर नहीं है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज नंबर, दिस वन वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो डेराइव क्वांटिटी बहुत सारे हैं लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, तो आपको बस फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है? यस सर। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, दिस क्वांटिटी आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। है ना। तो एग्जाम में आपको फंडामेंटल पूछा जाएगा या बेस पूछा जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम टर्म है, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है? फर्स्ट लेंथ, जी सर। सेकंड क्या होता है? सेकंड आपका मास होता है, ठीक है। थर्ड क्या होती है? थर्ड आपका टाइम होता है, मास, लेंथ एंड टाइम। फोर्थ क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, जी सर। करंट, ओके। 5 फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी इज thermodynamic temperature, thermodynamic temperature, okay. 6 fundamental quantity are amount of substance, amount of substance, amount of substance. 7 fundamental quantity are luminous intensity, luminous intensity. These are 7 fundamental quantity in physics. Rest are derived quantity. Example, derived quantity क्या क्या होंगे? Velocity. ये 7 को छोड़ के जितने क्वांटिटी है फिजिक्स में सारे derived quantity है। Velocity derived quantity है, kinetic energy derived quantity है, potential energy derived quantity है, work derived quantity है, momentum derived quantity है, force derived quantity है। आई बात समझ में? तो ये 7 को छोड़ के फिजिक्स में जितने सारे क्वांटिटी पढ़ेंगे ऑल आर derived quantity, ओके। ओनली दीज 7 आर फंडामेंटल क्वांटिटी। यस सर। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट याद, यस सर। आपका फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है?
फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल क्या होते हैं, ठीक है, इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है, और इसके डायमेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, यूनिट पूछा जाता है, सिंबल पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है, ठीक है। डायमेंशन, जी सर। दीज टू टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज यूनिट एंड सेकंड इज डायमेंशन, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ को हम जी लोग, सर। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में देखोगे, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। सर सेंटीमीटर से, हाँ, सेंटीमीटर, मीटर। सेंटीमीटर इज अनदर यूनिट, सीजीएस यूनिट, ओके। सेंटीमीटर भी मेजर करते हैं, यस सर। मिलीमीटर भी मेजर करते हैं, है ना। इंच में भी यस मेजर, सर। लेंथ को देखोगे इंच में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिटी में कुछ जी स्टैंडर्ड सर। यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे, है ना, तो अगर मान लो कोई आपका कोई प्रोडक्ट आपका है, आपने इंडिया में कोई प्रोडक्ट देखा, उसमें लेंथ लिखा हुआ है किसी का मीटर, यस सर। ठीक है, किसी का लेंथ लिखा हुआ मीटर में। अगर वो प्रोडक्ट चला जाएगा चाइना में, ठीक है, तो वो चाइना वाला मीटर अगर नहीं समझता है तो क्या समझेगा, सेंटीमीटर, उसका अपना अलग स्केल हो सकता है। तो हर एक कंट्री का मेजर करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। देखो लेंथ को, लेंथ के लिए, जी सर। लेंथ के लिए अलग अलग है, इंच में भी लेंथ को मेजर करते हैं, फुट में भी लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, ठीक है। अब इस सब में से कौन से यूनिट को हम लोग चूज करेंगे, इसीलिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या किया गया है, एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। सारे कंट्री लेंथ को मीटर में ही मेजर करता है। अगर तुम यहाँ से अमेरिका भी जाओगे तो वहां पे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही है, तुम अगर ब्रिटेन जाओगे तो भी जी सर। स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही है, स्टैंडर्ड यूनिट बोल रहा है, ठीक है। वैसे मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट है। तो पूरे वर्ल्ड में 1962 में हुआ था मीटिंग, 1962 में, है ना। तो 1962 से पहले, जी सर। 1962 से पहले जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन लेंथ को फुट में मेजर करता था, ठीक है। जो अमेरिका है ये लेंथ को सीजीएस यूनिट में, सेंटीमीटर में मेजर करता था। तो हर एक कंट्री का अपना अलग मेजर करने का तरीका था। लेकिन 1962 में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग हुआ, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो भी मेजरमेंट होगा एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे वर्ल्ड में करेंगे, सो डैट कि अगर कोई प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करने जी में, सर। मेजरमेंट देखने में हमें हेल्प मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करो, इंच को फुट में कन्वर्ट करो, वो काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए ये सिस्टम को फॉलो किया गया, ओके। सो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर, ओके। यस सर। सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन एक टर्म है, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है वो सिर्फ बताते हैं। डायमेंशन लिखने के लिए क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनानी है, ओके। इनसाइड जी स्क्वायर सर। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ओके। यस जो सर। आपका फर्स्ट अल्फाबेट है, ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है इसी को हम लोग डायमेंशन में यूज करते हैं। नाउ कम टू मास, ओके। मास को हम, मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम, मीटर। किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम मास, किलोग्राम। है ना। 1 kg, 2 kg, 3 kg, दैट इज किलोग्राम। इसकी सिंबल क्या है, सिंबल इज केजी। मास को केजी में मेजर करते हैं, 1 kg राइस, 2 kg राइस, 1 kg पोटैटो, पोटैटो, है ना, केजी में मेजर किया जाता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम, कैपिटल एम इज द डायमेंशन ऑफ मास, ओके। जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट यस सर। ये आपका डायमेंशन कहलाएगा। और डायमेंशन को ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, इस तरह से लिखा जाता है। नाउ कम टू टाइम। टाइम का असाइनमेंट क्या होती है, टाइम का असाइनमेंट होती है सेकंड, सेकंड्स। ठीक है। सेकंड की सिंबल क्या होती है, एस, सिंपल एस आपको लिखनी है, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखनी है, कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी, ठीक है। नाउ कम जी टू सर। करंट। इलेक्ट्रिक करंट की असाइनमेंट क्या होती है, एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर, है ना। जैसे तुम्हारे घर में करंट फ्लो कर रही है 5 जी एम्पियर, सर। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, है ना। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है उस पर देखना लिखा होता है, एम्पियर लिखा होता है, ठीक है, एम्पियर। ये कभी दिखा देंगे, कोई पिक्चर देख के तुमको दिखा देंगे कैसे लिखा होता है। यस सर। नाउ कम द सिंबल। सिंबल क्या होती है एम्पियर के लिए, ये ए लिखा जाता है, कैपिटल ए, है ना। अब यहाँ पे ये बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट, ई होना चाहिए, ई नहीं लिखा जाता है। ये एम्पियर क्या है, एम्पियर बेसिकली, एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है,
ठीक है, एम्पियर क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। ओके, इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समटाइम कैपिटल आई भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में कैपिटल ए मिलेगा और किसी किसी बुक में कैपिटल आई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे केल्विन, है ना, टेम्परेचर को देखोगे केमिस्ट्री में केल्विन में यूज करते हैं, केल्विन 500 केल्विन 200 Yes, sir. केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या है आपका, केल्विन। ओके, केल्विन इज द आल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट, केल्विन इज आल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो केल्विन के लिए Scientist. साइंटिस्ट का जो नाम है ना, उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ए लिखा जाता है। ओके, एंड व्हाट इज द डायमेंशन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के लिखोगे। ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं, MOLE मोल। केमिस्ट्री में देखोगे, केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहां पे देखना 2 मोल गैस लिखा होता है, 2 मोल ऑक्सीजन गैस ऐसे लिखा मिलेगा, है ना, 1 मोल जी नाइट्रोजन सर। मिलेगा। तो मोल क्या है, बेसिकली मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जनरली मोल यूज करते हैं गैस के लिए, गैस को मोल में मेजर करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा राइस मेजर करना है ना, राइस मेजर करना है, पोटैटो मेजर करना है, तो पोटैटो कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड Yes, बॉडी, sir. सॉलिड बॉडी को कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। लेकिन कोई लिक्विड बॉडी आपके पास है, जैसे मान लो मिल्क है ना, तो मिल्क को कैसे मेजर करते हैं, लीटर में, याद करो लीटर में मेजर किया जाता है। अगर ऑयल है, ऑयल कैसे मेजर करते जी हैं, सर। लीटर में मेजर करते हैं, है ना। तो लिक्विड को लीटर में मेजर किया जाता है और सॉलिड को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। सिमिलरली गैस को, Yes, है ना, sir. गैस तो एयर वाला पार्टिकल हो गया, गैस को कैसे मेजर करेंगे, गैस को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। गैस को कैसे मेजर करते हैं, गैस को हम लोग मोल में मेजर करते हैं, मोल। गैस को कैसे मेजर करते हैं, मोल में। ओके, Mole. मेजर बाय मोल। तो मोल एक मेजरमेंट है किसका, गैस के लिए। ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Yes, sir. है मोल, और मोल का सिंबल है, यूनिट है मोल, MOLE। सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल इसका होता है, सिंपल बहुत इजी है। आप क्या करना, MOL, ई को रिमूव कर देना है, इसमें से क्या करनी, ई को रिमूव कर देना है। Yes, sir. Okay, तो MOL इज द सिंबल, MOL इज द नेम। ओके, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन सिंपल सा है, MOL को क्या करना है, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देना है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोल। नेक्स्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है ये बताएंगे। बेसिकली लुमिनस इंटेंसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, 11-12 में कभी पढ़ना नहीं है ना, बस जस्ट इसका नाम याद रखना है, जी सर। तो फिर कुछ होता है ना। इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैंडेला, सॉरी यूनिट क्या है, कैंडेला, और इसका सिंबल क्या होगी, सिंबल इसका है CD। CD इज द सिंबल ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। एंड व्हाट द डायमेंशन, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट C और D क्या करनी है, पुट कर देनी है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो दीज आर 7 जी सर। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ओके, नाउ अब आपके पास जितने सारे मैंने जस्ट बताया, जितने सारे क्वांटिटी हैं, ये 7 को छोड़ के ये सारे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, डिराइव क्वांटिटी, है ना। जैसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने यूज किया वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर हमें फाइंड करनी है क्या होगी, तो वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बाकी जो भी आएंगे ऑल आर डिराइव क्वांटिटी। ओके, तो वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, पढ़े होंगे फॉर्मूला मोशन वाले चैप्टर में। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या, ये एक लेंथ वाला पार्ट है ना, और लेंथ को जी कैसे, सर। यस सर। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का यूनिट चेक करो यहाँ पे, सेकंड, है ना, तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ओके, डायमेंशन क्या होगी, अगर आपको जी डायमेंशन सर। करनी है तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट वेलोसिटी को लिखो,
वेलोसिटी को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो क्या होगा, मीटर का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। देखो मीटर का डायमेंशन क्या है, देखो कैपिटल एल, दिस वन कैपिटल एल, ओके। सो कैपिटल एल बाय सेकंड का डायमेंशन, देखो सेकंड का डायमेंशन कैपिटल टी, तो दिस वन अपॉन कैपिटल टी। आई बात समझ में, यहाँ से कैपिटल जी एल सर। ये वाला पार्ट, ओके, और कैपिटल टी ये वाली पार्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, जी सर। सिंप्लीफाई करेंगे, एल लिखोगे, टी को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। हमेशा डिनोमिनेटर डायमेंशन लिखते वक्त डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होता है, डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे, टी को अगर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर क्या होगा, -1। आई बात समझ में, इस तरह से लिखा जाता है। यस सर। आगे। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, सपोज हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या होगी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डायमेंशन लिखते वक्त हमेशा फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K = ½ mv², दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो व्हाट इज द यूनिट, इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, जी सर। ऐसा यूनिट, ओके। तो देखो हाफ एक नंबर है, हाफ क्या है, एक नंबर है, तो याद रखना नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, नंबर की यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। 1 आ जाएगा, 2 जी आएगा, सर। 3 आएगा, 4 आएगा, कहीं पे पाई आ जाएगा, है ना। इस टर्म की यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, नंबर का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ओके। नहीं हो। डायमेंशन किसका होगा, मास का होगा और वेलोसिटी का होगा, ओके। तो मास को कैसे जी मेजर सर। करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं, तो मास के लिए क्या लिखेंगे, केजी, और वी है, वी क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट देखो, जस्ट मैंने जी सर। मीटर पर सेकंड, ओके। तो दिस इज द मीटर पर सेकंड, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी स्क्वायर, सो मीटर बाय सेकंड का होल स्क्वायर, ओके। सो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक जी एनर्जी सर। केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस टर्म को बोला जाता है क्या, जूल। इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल। जूल। जूल क्या है, बेसिकली जूल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज अगेन नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है, ओके। तो जी नेम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को जूल बोलते हैं, ओके। तो याद रखनी है, एनर्जी को यस सर। हो आपके पास, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सबकी यूनिट क्या होगी, सबकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। एग्जांपल, जूल। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, जितना भी एनर्जी का कोई भी टाइप हो, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी अगर लगा होगा तो सब, लाइट एनर्जी, जी सर। एनर्जी का कोई भी, मतलब सर जहाँ एनर्जी है सर वहाँ जूल। सबका जूल आएगा, सबका जूल आएगा, ओके। जी सर। बात समझ में। नाउ कम टू डायमेंशन, काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो मैंने जस्ट बताया, डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है। कैसे लिखेंगे, देखो डायमेंशन फाइंड करते हैं, ओके। सो डायमेंशन ऑफ जी सर। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, इक्वल टू हाफ का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। नाउ कम टू, यहां से देखते हैं केजी का डायमेंशन क्या होगा, केजी का डायमेंशन चेक करो, केजी का डायमेंशन क्या है, m, ओके। सो केजी का डायमेंशन कैपिटल M। जी सर। नाउ कम टू मीटर, मीटर का डायमेंशन क्या है, चेक करो, L, कैपिटल L। क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर है ना, तो कैपिटल L स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड का डायमेंशन चेक करो यहाँ पे, कैपिटल T, है ना। क्या लिखेंगे, कैपिटल T, कैपिटल टी। कैपिटल T, सेकंड स्क्वायर है ना, कैपिटल T स्क्वायर। अब मैंने जस्ट जी बताया, सर। डायमेंशन में डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं रखा जाता है, सारे टर्म को क्या करते हैं, न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, ओके। सो सबको न्यूमरेटर में लेते आओ, कैपिटल M L2 T स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या करेंगे, पावर चेंज करेंगे, T - 2, यस सर। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में, आ गई सर। ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखनी है, वो कौन सा पॉइंट याद रखनी है, किसी भी नंबर की डायमेंशन
और यूनिट नहीं होती है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, तो नोट याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर हैव, यस सर। नंबर हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। एग्जांपल नहीं होता है। तो मैंने लिखा सर एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया अगर इसकी रेडियस r है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, इसकी रेडियस r है तो सर्कल का एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, जी सर। है ना। तो पाई का यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, इसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर एरिया का यूनिट लिखना है, ऐसा यूनिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एरिया कैसा यूनिट, पाई का तो कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, तो भी पाई क्या है 3.14, ये तो नंबर है, पाई की वैल्यू क्या यस होती सर। है 2/7, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, ये एक नंबर है बेसिकली, तो इसका कोई भी यूनिट और जी सर। तो डायमेंशन किसका निकलेगा, रेडियस का। और रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, रेडियस है क्या बेसिकली, ये लेंथ है ये, है ना। तो रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में। ठीक है, तो रेडियस जी स्क्वायर सर। मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। आई बात समझ में। डायमेंशन फाइंड करेंगे, आ गई सर। एरिया का डायमेंशन क्या होगा बताओ, पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। मीटर का डायमेंशन, मीटर का डायमेंशन क्या लिखेंगे, मीटर को हम लोग एल में मेजर करते हैं। पहले देखो, पहले जस्ट मैंने बताया मीटर को कैसे मेजर करते हैं, एल में। ओके, एल। तो मीटर स्क्वायर है तो कैसे लिखोगे, एल स्क्वायर, हो गया। ठीक है, जी सर। ये सर्कल है, दिस इज सर्कल। सपोज मैंने बनाया, ये मान लो स्फीयर है, अब मैंने स्फीयर कंसीडर किया, दिस इज स्फीयर। ओके, अब स्फीयर का ये ले लो, स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ओके, स्फीयर की वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर का, याद है फॉर्मूला, जी सर। बोलो, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर। क्यूब 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 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़े हो गई है, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है। ओके, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, जी अगर सर। याद, अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो भूल जाओगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला सब है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जब कहीं आएगा तो इसको बताएंगे तो बार बार याद रहेगा। ओके, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई। यस सर। अगर हमें वॉल्यूम की यूनिट निकालनी है, ऐसा यूनिट, तो कैसे निकालते हैं, देखो 4/3, 4 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, पाई भी नंबर है। ओके, सो दीज थ्री जी टर्म्स सर। नंबर, दीज थ्री टर्म्स आर प्योर नंबर, इसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, इसकी नो यूनिट एंड नो नो डायमेंशन। डायमेंशन। ठीक है, तो किसका यूनिट निकलेगा, सिर्फ आर का निकलेगा, है ना। और रेडियस को कैसे मेजर करते यस सर। हैं, रेडियस को तो मीटर में मेजर करते हैं। ओके, तो आर क्यूब है तो क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, जी सर। डायमेंशन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का डायमेंशन तो मैंने बताया था, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखनी है ना। 4/3 जी सर। इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशन किसका निकलेगा, रेडियस का। तो मीटर देखो, रेडियस की मीटर, तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा, मीटर को कैसे मेजर करते हैं, कैपिटल एल से। मीटर कैसे मेजर करते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल एल से, एल एल से सर। एल का पावर 3, हो गया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इस टर्म को जी देखो, सर। इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, m⁻0 l⁻3 t⁻0, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, जीरो पावर का मतलब क्या होता है, जी सर। जीरो पावर, अगर किसी टर्म का पावर जीरो रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैथ में पढ़े होगे। जैसे 2⁻0 इसकी वैल्यू यस सर। 1, 5⁻0 वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, 1। किसी भी नंबर का पावर जीरो रहेगा तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो 1। ये दोनों टर्म सेम है, कैसे सेम है, देखो मैंने पावर जीरो लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यस सर। इसकी वैल्यू क्या होगी 1,
तो 1 इंटू एल क्यूब, इसको सॉल्व करो, 1 इंटू एल क्यूब इंटू 1 क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा, सेम टर्म है। ठीक है, तो जनरली डायमेंशन को देखो, यस सर। डायमेंशन को देखोगे बुक सब में एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं है इसका मतलब 0 पावर है, 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस तरह से हम लोग जी डायमेंशन, सर। इस तरह से हम लोग डायमेंशन मेजर करते हैं। आई बात समझ में? सो ये आपका, आ गई। ये आपका बेस क्वांटिटी है और डेराइव क्वांटिटी है। ठीक है, जी सर। इसके बाद जब ये बताया गया तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद आफ्टर 1 और 2 ईयर जो भी साइंटिस्ट थे उन लोगों को फिर से प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आ गई, एंगल मेजर करने में। ठीक है, तो दो क्वांटिटी को फिर से बाद में ऐड, यस सर। दो क्वांटिटी को फिर से बाद में ऐड किया गया फिजिक्स में। ठीक है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दीज क्वांटिटी आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसके बारे में पढ़े होंगे, दीज क्वांटिटी आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जैसे देखोगे एग्जाम जी में सर। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है ना, तो बाद में अगेन एग्जाम देता है तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं। सप्लीमेंट्री, जी सर। तो बाद में उस टर्म को ऐड किया जाता है। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इसको बाद में फिर से ऐड किया गया। तो पहले तो 7 क्वांटिटी ऑलरेडी है जिसे बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ये दो क्वांटिटी जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ओनली 2 है, सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है पूरे फिजिक्स में। ओके, जी सर। इस क्वांटिटी में क्या है, बेसिकली ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इसका यूनिट होती है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। याद रखिए, जी सप्लीमेंट्री सर। क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती है। ओके, नहीं होती है। लेकिन बेस क्वांटिटी में क्या है, बेस क्वांटिटी जितने सारे हैं सारे बेस क्वांटिटी की यूनिट भी है और सारे बेस क्वांटिटी की डायमेंशन भी है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, जी सर। क्वांटिटी सिर्फ 2 है, ओनली 2 आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की क्या है, सिर्फ आपका यूनिट होगा, डायमेंशन नहीं होगा। ओके, तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन, जी सर। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से हैं, ओके उसको देखते हैं। तो 2 supplementary quantity are, first is plane angle, first is plane angle and second is solid angle, solid angle. Okay, so plane angle is defined only in 2 dimension body. plane angle किस में डिफाइन करते हैं, only 2 dimension body में डिफाइन करते हैं। और solid angle किस में डिफाइन करते हैं, 3 dimension body में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कोन में डिफाइन करते हैं, है ना, कोन में, कोन कैसा बॉडी है, कोन 3 डायमेंशन बॉडी। कोन का अगर शेप देखोगे, कोन का शेप ऐसा बनता है। ओके, कोन का शेप इस तरह से बनता है और बॉटम में क्या होते हैं, बॉटम बेसिकली सर्कुलर सेक्शन होता है इस तरह का। ठीक है, तो कोन में जनरली क्या होते हैं, हम लोग कोन में हम लोग डिफाइन करते हैं 3 डायमेंशन। और प्लेन एंगल किस में डिफाइन करते हैं, प्लेन एंगल सर्कल में डिफाइन करते हैं ना। प्लेन एंगल ये आपका सर्कल है और ये आपका कोन है। तो सर्कल कैसा बॉडी है, 2 डायमेंशन बॉडी है, इसको प्लेन 2 में, डायमेंशनल सर। और कोन कैसा है, कोन 3 डायमेंशन बॉडी है, क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, यस सर। ये हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये प्लेन में आएगा, आपका स्पेस में आएगा बेसिकली। ओके, जी सर। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, प्लेन एंगल, इसका एक सेंटर ले लो। ओके, सेंटर से आप क्या करो, ये मैथ में बेसिकली पढ़ोगे, इसके सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करो ऐसे। ठीक है, अब ये जो सेंटर पे जो एंगल बनती है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दिस एंगल, सपोज थीटा, दिस थीटा एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। थीटा एंगल, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होती है, सॉलिड एंगल, कोन में इसका जो वर्टेक्स है आपका, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल को ये सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल। अब ये कौन सा सिंबल है, ओम्स लॉ पढ़े होंगे क्लास 10 में, याद करो ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस पढ़े थे, याद करो। यस सर, पढ़ा हूं सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, 10 ओम लिखते हैं, 20 ओम लिखते हैं। यस सर। तो दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, है ना, आई बात, जी सर। कोई सिंबल है, ओम वाला सिंबल है, लेकिन इसको यहाँ पे ओम नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड ओम,
ओम इसको नहीं बोलते, ठीक है। ओम जब बोलेंगे इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका नेम यहाँ पे डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टेट रेडियन। इसको थोड़ा हम लिख देते हैं, ओके। सो दिस थीटा स्टेट रेडियन। थीटा इज कॉल्ड रेडियन। थीटा को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? रेडियन में, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट इज रेडियन, RADIAN, ओके। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट इज ST रेडियन, ST जी सर, रेडियन। STERADIAN, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? ये नेम है, इसका सिंबल क्या है? इसका ऐसा यूनिट का सिंबल क्या लिखेंगे? RAD। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है SR, ओके। एग्जाम्पल देखो, सपोज हम लोग लिखते हैं π/2 रेडियन, लिखते हैं ना, मैथ में लिखोगे π/2 रेडियन, जी सर। π/6 रेडियन, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 3π/4 रेडियन, इस तरह से लिखा जाता है, ओके। तो अगर आपको रेडियन लिखेंगे, इसका मतलब ये रेडियन, ये रेडियन आ गया, ये रेडियन आ गया, ये रेडियन आ गया, तो ये बेसिकली प्लेन एंगल है, ओके। और ये कैसा होता है? जी सर। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दिस टू आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है यहाँ तक। जी सर। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। नेक्स्ट टर्म इज सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। यस। सो नेक्स्ट इज, सर सर एक बार सर वो दोनों पेज का सर फोटो ले लो। नहीं हम भेज देंगे, इसका इसका जो रिकॉर्ड हम करें, रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ये हम तुमको एक यूट्यूब भेज देंगे लिंक इसका, ठीक है। आज दो क्लास हुए ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये दोनों का रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, जी सर। हम भेज देंगे तुमको, ठीक है। इसको देख सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? पूरे फिजिक्स में देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। तो फर्स्ट इज जी सर। MKS, MKS system of unit. Second is CGS system of unit. Third is FPS system of unit, and last one is SI system of unit. Okay, so ये 4 types के system of unit हैं measurement के लिए basically. Okay, अब इसका अलग अलग नाम है। MKS system को हम लोग decimal system भी बोलते हैं. This term is also called decimal system. Okay, this is also called metric system. Metric system. Okay, now next is CGS system. तो CGS system को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? CGS system को Gaussian system बोलते हैं. This is also called Gaussian system. गॉसियन सिस्टम। ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, ओके। ये जो भी है ना, सारे साइंटिस्ट के नाम है। तो पहले देखोगे जो भी साइंटिस्ट होते थे ना, सारे साइंटिस्ट जनरली ये ब्रिटेन के होते थे, है ना। मैक्सिमम साइंटिस्ट अगर तुम देखोगे हिस्ट्री में जाओगे, मैक्सिमम साइंटिस्ट ब्रिटेन के हैं, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर किया हुआ था। अब इंडिया को भी कैप्चर किया हुआ था, इंडिया के ऊपर भी, है ना। क्योंकि ये जो कंट्री है ये काफी डेवलप हो गए थे 18th सेंचुरी में, ये कंट्री काफी ज्यादा डेवलप हो गए थे, इसीलिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया था। छोटा सा कंट्री है लेकिन पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर दिया था, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी, इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गए थे उस समय में जो दूसरे किसी कंट्री के पास नहीं था। इसीलिए जो भी मैक्सिमम साइंटिस्ट हुआ है, ये मैक्सिमम साइंटिस्ट आपको ब्रिटेन के मिलेंगे, है ना। सारा सा मैक्सिमम साइंटिस्ट उसी साइड का है। जी सर। यूरोपियन कंट्री के लोग सब हैं ज्यादा, ओके। तो गॉसियन, इसलिए नेम थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। केल्विन, एम्पियर, ये सारा उधर का नाम है, इंडियन नेम सब कोई नहीं है, ओके। सो दिस इज द गॉसियन सिस्टम। जी सर। नेक्स्ट इज FPS सिस्टम। FPS सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश, ये अंग्रेज का दिया हुआ था, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, है ना। तो ब्रिटेन वाले लोग थे, अंग्रेज सब, ये FPS सिस्टम को फॉलो करते थे, है ना।
इसलिए इंडिया में देखोगे, इंडिया में अभी भी फुट में मेजर करते हैं, फुट पाउंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसा जी सर। सिस्टम जो है, ऐसा सिस्टम ये रिसेंट, ये न्यू सिस्टम है ना, ऐसा सिस्टम न्यू सिस्टम है, ये 1971 में अडॉप्ट किया गया था। पूरे वर्ल्ड में इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी जो भी मेजरमेंट होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर जाओगे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसी सिस्टम को जी follow सर। करते हैं, ऐसा सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है, इससे भी फॉलो नहीं किया जाता है, इससे भी फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में जाता है, दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट तीसरे कंट्री में जाता है ना। इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में जाता है, इंडिया का प्रोडक्ट चाइना में भी जाता है, इंडिया का प्रोडक्ट ब्रिटेन में भी जाता है, इंडिया का प्रोडक्ट रसिया में भी जाता है ना। इसीलिए पूरे जी ग्लोबलाइजेशन हो सर। गया है, हर एक कंट्री का प्रोडक्ट तुमको हर एक कंट्री में अवेलेबल है, और हर एक कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम को फॉलो करते हुए ऐसा सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन। अडॉप्ट किया गया है, इसे ऐसा सिस्टम को फॉलो किया गया है। ओके, सो एमकेएस सिस्टम जी में, सर। एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए है ना, यहाँ पे बेसिकली 3 टर्म हम लोग पढ़ेंगे, लेंथ, मास और टाइम। ओके, लेंथ, मास एंड टाइम। सो लेंथ, मास और टाइम के लिए अगर देखोगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ओके, नाउ लेंथ के लिए एमकेएस सिस्टम में लेंथ को कैसे मेजर किया गया है, लेंथ को मीटर से मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर से मेजर करते हैं। मास को कैसे मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम से मेजर करते हैं, किलोग्राम मतलब केजी। और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, सेकंड मींस एस। एमकेएस सिस्टम, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ओके, जी सर। नाउ कम टू सीजीएस। ओके, तो सीजीएस सिस्टम में अगर जाओगे तो सीजीएस सिस्टम में क्या मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का सिंबल क्या है, सीएम। मास को कैसे मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम मींस जी। और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड मींस एस। ग्राम को जी लिखते हैं, कहीं जी कहीं सर। जीएम भी लिखा होता है, लेकिन गलत है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, जी, सिंपल सिंपल जी लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट कम टू एफपीएस। एफपीएस सिस्टम में अगर आओगे तो एफपीएस सिस्टम में हम लोग, एफपीएस सिस्टम में लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, फुट, है ना। फुट का सिंबल क्या है, एफ टी, एफ टी इज द सिंबल ऑफ फुट। ओके, मास को जी सर। मेजर करते हैं, मास को हम लोग मेजर करते हैं पाउंड में, POUND, पाउंड। पाउंड का सिंबल क्या है, LB। ओके, और टाइम को सेम, टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं, S। आएगा समझ में। सो एमकेएस, सीजीएस और जी एफपीएस सर। में ये 3 बेसिक टर्म है रिप्रेजेंटेशन का। एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में जो मैंने अभी जस्ट बताया, 7 बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटी हम लोग एसआई सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सही है। बेसिकली ये ब्रॉड सिस्टम है। देखो एमकेएस में मेजरमेंट का 3 है, लेंथ मास एंड टाइम। सीजीएस में भी 3 है, लेंथ मास एंड टाइम। एफपीएस में भी 3 है, लेंथ मास एंड टाइम। बट एफपीएस में कितने हैं, 7 क्वांटिटी। कौन से 7 क्वांटिटी, जो जस्ट मैंने पहले आपको बताया था, यही 7 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटी किस में आते हैं, बेसिकली जी सर। एसआई सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ओके, और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 बताए थे, ये भी एसआई सिस्टम के अंदर आते हैं। तो एसआई सिस्टम जो है बेसिकली ये ब्रॉड मेजरमेंट है, 7 बेस सिस्टम प्लस 2 सप्लीमेंट्री सिस्टम, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है ये सारे एसआई सिस्टम में आ जाते हैं, है ना। ये क्या है बेसिकली, एमकेएस सिस्टम, ये एडवांस फॉर्म है, दिस इज द, और वी कैन से एडवांस फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम। और इसको लिख सकते हैं दिस इज द एक्सटेंडेड। इसको थोड़ा सा नोट कर देते हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम में पूछा जाएगा, जनरली पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज जी सर। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस जी सर। सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखो एमकेएस सिस्टम में भी मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकंड है।
SI सिस्टम में भी मीटर किलोग्राम सेकंड है, देखो मीटर किलोग्राम सेकंड है, ठीक है। सो SI जी सर। system is the extended form of MKS system. Okay, these are SI system. SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म एक दो बार एग्जाम में आया हुआ था, SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या, देखो, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सिस्टम। तो SI का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SI सिस्टम। ओके, ऐसा समझ में? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट तो बेसिकली ये तो SI सिस्टम मैंने बताया। अब प्रैक्टिकल यूनिट कुछ कुछ है ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या है, देखो, लेंथ का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, वो वैल्यू तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है वही बता देते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल यूनिट किसका होता है? जी सर। लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट किसका होता है? मास का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट किसका होता है? टाइम का भी प्रैक्टिकल यूनिट है। ओके, वॉल्यूम की प्रैक्टिकल यूनिट है। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ओके, क्योंकि उसे भी हमें जानना जरूरी है। वॉल्यूम, जी सर। इसके बाद कुछ फोर्स का भी है, और भी देख लेते हैं। फोर्स की प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा देख लो। लेंथ का एक प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? लाइट ईयर। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, है ना। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस है, इससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, है ना। जैसे मान लो सन और जी मून सर। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो लाइट ईयर से मेजर करेंगे। किलोमीटर में कितना होता है? कितने 1000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लाइट ईयर में बेसिकली हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, वेरी लार्ज यूनिट को। प्लेनेट और प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर से मेजर करते हैं। ओके, लाइट ईयर जी सर। क्या होती है? लाइट ईयर की वैल्यू लिखते हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 प्लस माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस नहीं आएगा। माइनस आने का मतलब है वेरी स्मॉल लेंथ हो जाएगा, है ना। प्लस रहेगा। अगर तुम माइनस लिखते हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो 9.46 इंटू 10 पावर माइनस 15 तुमने लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसकी मीनिंग हो गई 9.46 अपॉन, इसको 10 पावर 15 लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? 9.46 अपॉन 1 पे जीरो पुट करनी है। कितना बार जीरो पुट करनी है? 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 तक। अब सोचो 9.46 में अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना स्मॉल नंबर होगा ना, नहीं होगा? 0.0000 ऐसे नंबर है। जी सर। जी सर। ये तो वेरी स्मॉल हो गया, नहीं बात समझ में? तो लार्ज नंबर करना है, इसलिए माइनस पावर नहीं होगा, प्लस पावर, ठीक है। दिस इज ऑलवेज प्लस पावर। ओके, सो ये प्लस पावर हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होती है, याद रखना, लाइट ईयर क्या होती है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इन 1 ईयर, 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। आई बात समझ में? अब ये वैल्यू कहां से आया वो भी थोड़ा समझ, यस सर। अगर समझना चाहो तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़े होगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मोशन वाले चैप्टर में पढ़े होगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताओ? डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर, तो 1 ईयर क्या है? टाइम हो गया ना। 1 ईयर, 2 ईयर। जी सर। टाइम को कैसे मेजर करते हैं? मिनट में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं। उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर 1 डे में मेजर करते हैं। 1 डे के बाद फिर मंथ में मेजर करते हैं। मंथ से ज्यादा जाओ तो ईयर में मेजर करते हैं। आई बात समझ में? तो ईयर क्या है? जी बेसिकली सर। ईयर क्या है? ईयर टाइम हो गया, दिस इज टाइम।
दिस इज टाइम। Time. ठीक है, अब स्पीड, स्पीड क्या है? लाइट का स्पीड। ठीक है, तो लाइट की स्पीड पढ़े होगे, लाइट का Yes, स्पीड sir. क्या होता है? सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होता है ना, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किसका स्पीड है? लाइट का स्पीड। और लाइट Light. स्पीड क्या होती है, याद रखना, लाइट का स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा जी स्पीड, सर. स्पीड मैंने लिख दिया। नाउ कम टू टाइम। टाइम क्या है बताओ? 1 ईयर, है ना, टाइम क्या है? 1 ईयर। तो ईयर को सेकंड में लिखना है, क्यों? क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 ईयर, है ना, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ। ओके, 1 मंथ में कितने डे होते हैं? 1 मंथ में 30 डे होते हैं। 1 डे में कितने आवर Yes, होते sir. हैं? 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। 24, sir. 1 आवर में वन डे में 24 आवर। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट Sir, होते हैं। 60. और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 seconds. सेकंड। तो मैंने क्या किया, ईयर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। अब यहां से देखो, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, इसे, ये, जी सर. दिस 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 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। 15. आई बात समझ में? तो ये आपका वन जी सर. है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। बस वैल्यू याद रखना है, जस्ट मैंने बताने के लिए बताया, बट ये रिजल्ट आपको याद रखनी है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। दिस इज द लाइट ईयर। ओके, सेकेंड यूनिट है, सेकेंड Yes, sir. है आपका पार्सेक। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक। ठीक है, तो 1 पार्सेक क्या होती है? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 parsec equal to 3.08 × 10⁻16 मीटर। दिस इज द पार्सेक। ठीक है, एक यूनिट और है, दैट इज कॉल्ड AU। 1 AU, AU, कैपिटल A एंड U, कैपिटल U। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल Astronomical यूनिट। unit. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। जी सर. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसमें सबसे लार्जर यूनिट कौन सा है? पार्सेक लार्जर है, AU लार्जर है, या लाइट ईयर लार्जर है? ठीक है, तो सबके डेटा को देख सकते हैं। पार्सेक में चेक करो, पार्सेक में 10⁻16। ओके, AU में 10⁻11, लाइट ईयर में Yes, sir. 10⁻15। तो पावर किस पे ज्यादा है? पार्सेक में सबसे ज्यादा पावर है। इससे कम पावर किस में है? जी सर. लाइट ईयर में है। उससे कम पावर किस में? AU में है। तो याद रखना है, पार्सेक की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। इससे कम किसका होता है? लाइट। जी सर. इससे कम किसका होता है? AU का। ठीक है, तो पार्सेक की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, Yes, sir. इससे कम लाइट ईयर की होती है, और इससे कम किसकी होती है? AU की होती है। AU. ठीक है, तो ये सारा बेसिकली रिलेशन है, वही से पूछा जाता है। आप समझ में? जी सर. एक और है, कुछ यूनिट है, उसे भी देख लेते हैं, है ना। मास को बाद में, ये मैंने बता दिया, इसको बाद में। जी सर. कुछ यूनिट और है, उसे भी। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिंबल इसका ऐसे लिखते हैं, 1A लिखेंगे, इसके ऊपर में थोड़ा सा बबल डाल दो। दिस इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होती है? 10⁻10 मीटर। वेवलेंथ को मेजर करते हैं, वेवलेंथ, है ना। लाइट का वेवलेंथ कितनी होती है, साउंड का वेवलेंथ कितना होता है ना। क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़े होगे, वे साउंड पढ़े होगे, साउंड वेव में, वहां पे वेवलेंथ टर्म पढ़े होगे। तो एंगस्ट्रम को, एंगस्ट्रम में जनरली, एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? मीटर, मीटर ही है बेसिकली। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये भी एक यूनिट है लेंथ मेजर करने का। ओके, इसको जी मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे Yes, sir. तो 10⁻10, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को मल्टी करो, कितना होगा? 10⁻8
सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी याद। करेक्ट है सर। हाँ ठीक है, ये आपका हो गया लेंथ। ठीक है, इसी तरह से आ जाओ मास के लिए। तो मास के लिए बस एक ही टर्म है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वही देखते हैं। मास के लिए बस पूछा जाता है, याद रखना 1 AMU। 1 AMU केमिस्ट्री में जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं, फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं है। फिजिक्स में हम लोग केजी में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं AMU। मास के लिए वेरी स्मॉल यूनिट है ये मास का। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होती है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। दिस इज AMU। जी सर। ये मास का स्मॉल यूनिट है। ठीक है, टाइम, टाइम में कुछ नहीं है। टाइम के लिए देखोगे तो याद रखना 1 डे में कितना सेकंड होता है, 1 डे में 86400 सेकंड होते हैं, है ना। जनरली टाइम का नहीं पूछ, बस ये लेंथ वाला ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस यही तुमको याद रखना है। लाइट ईयर, पार्सेक और AU, ये याद रखना है। और ये रिजल्ट याद रखना है, कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है। ठीक है, जी सर। और सब है उसको बाद में देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो फिर से उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अब आते हैं इसके एप्लीकेशन। तो डायमेंशन लिखना मैंने बता दिया, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। ओके, यस सर। तो कुछ क्वांटिटी डायमेंशन लिखने के लिए कुछ और देखते हैं कैसे डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू जी सर। डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस। पहले किससे पढ़ रहे थे, पहले तुम सर हाँ बोलो। सर धनंजय मिश्रा। तो सर करवाए नहीं थे ये सब न्यूमेरिकल जी सब? सर करवा लिए थे लेकिन। अच्छा ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशन के लिए मैंने बताया कि डायमेंशन लिखने का फर्स्ट रूल क्या है। डायमेंशन लिखने का फर्स्ट रूल क्या है, याद रखना ऑल द क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड। इसमें फर्स्ट याद रखना ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटी आर represented inside a square bracket, inside स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना डायमेंशन कैसे मेजर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मेजर करते हैं, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इस तरह से मेजर करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जी क्योंकि सर। बेसिकली जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जांपल से ही पूछा जाएगा। जैसे आपको फाइंड करना होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, याद रखना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरे फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला है जिसमें यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन टू मासेस, है ना। फोर्स बिटवीन टू जी मासेस, सर। जो बेसिकली जो फोर्स लगती है, इस फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं। ओके, तो अगर आपका ये दो मास है, जी सर। मास इज m1, दिस मास इज m2, और सेपरेशन बिटवीन टू मासेस क्या है, स्मॉल r। ओके, तो ये दोनों मास के बीच में फोर्स क्या जी है, सर। इसके फोर्स का फॉर्मूला है, क्लास 9th में पढ़े होगे, g m1 m2 by r square। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, m1 m2 मास हो गई, r क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। दिस g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये g है, इसी को g को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस g का वैल्यू निकालो पहले, इस फॉर्मूले के हेल्प से इस g की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे लिखते हैं, देखो g इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस सर मल्टीप्लाई। जी इक्वल्स टू 10 होता है। हाँ नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ये g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसी को समटाइम हम लोग 10 लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो g अलग है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अलग चीज है। ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है आपका, जी सर। acceleration है, और ये अलग चीज है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई बात समझ में, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, यस तो सर। g की वैल्यू निकालनी है, तो g की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
1 इंटू दिस वन क्या लिखेंगे, जी m1 इंटू m2 इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर, कैसे लिखोगे, एफ आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी कैपिटल। सर। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, पहले यूनिट फाइंड कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ, फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यस सर। बेसिक टर्म है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स को क्या लिखेंगे, न्यूटन न्यूटन। लिखेंगे। आर है, आर क्या है, डिस्टेंस, आर तो डिस्टेंस है ना, लेंथ वाली जी बात सर। होती है। तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, तो लेंथ का क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। m1 m1 जी सर। हो गया। मास का यूनिट क्या होता है, मीटर, केजी, है ना। तो इस मास के लिए क्या लिखेंगे, केजी। फिर m2 मास है, इसको भी कैसे मेजर करेंगे, केजी में, तो केजी, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, जी सर। नाउ कम टू डायमेंशन। यस सर। डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन देखो कैसे लिखते हैं, मैंने जस्ट बताया। डायमेंशन लिखने के लिए क्या करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, इसके अंदर क्या पुट कर दो, कैपिटल जी, इस कैपिटल जी को लिखो, कैपिटल जी इक्वल टू, तो कैपिटल जी का डायमेंशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन इनटू आर का डायमेंशन अपॉन m1 का डायमेंशन इनटू m2 का डायमेंशन। आई बात समझ में। सो फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन पहले हमें निकालना होगा, फोर्स का डायमेंशन तो नहीं मालूम है, तो फोर्स का डायमेंशन बाद में निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। आर का डायमेंशन, आर क्या है, डिस्टेंस, देखो जी मीटर, सर। तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, मीटर स्क्वायर है तो L2 बाय केजी। केजी का डायमेंशन जस्ट मैंने बताया, केजी मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। ये टेबल याद रखनी है, ये जो फर्स्ट टेबल मैंने बताया था वो टेबल आपको याद रखनी है हमेशा, है ना। देखो केजी, केजी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। ओके, सो यस सर। इसे क्या लिखोगे, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। तो कैपिटल इसे भी लिखोगे कैपिटल एम, और ये m2 है, m2 भी तो मास है, दिस इज आल्सो कैपिटल एम। ठीक है, अब जी सर। क्या रह गया, फोर्स का। अब फोर्स का पहले हमें निकालना होगा। ओके, तो पहले फोर्स का एक बार निकाल लेते हैं, क्या होता है फोर्स का, चेक करो। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला पढ़े होगे क्लास 9th में, फोर्स इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ma। फोर्स इक्वल टू ma एक फॉर्मूला होती है ना। तो फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, देखो मास को कैसे मेजर करते हैं, यस सर। केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद करो, क्लास मोशन वाले चैप्टर में पढ़े होगे, एक्सेलरेशन मीटर पर जी सेकंड सर। स्क्वायर। ओके, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इसी इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है ना। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड न्यूटन, एन फॉर न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट अगर कोई जी सर। पूछेगा, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे, दिस इज द ऐसा यूनिट। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्योंकि न्यूटन क्या है, न्यूटन जी इज द सर। नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये क्या है, नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, अब इसकी डायमेंशन निकालो, फोर्स का डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे लिखोगे, फोर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, है ना। केजी का डायमेंशन, केजी का डायमेंशन क्या होता है, जस्ट मैंने बताया, केजी का डायमेंशन कैपिटल एम। ओके, मीटर का डायमेंशन जी सर। कैपिटल एल, सेकंड का डायमेंशन टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब सबको सिंप्लीफाई करो। मैंने बताया था डायमेंशन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता है, नोमिनेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। ओके, तो एम एल नोमिनेटर में है, यस सर। टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसके नोमिनेटर में शिफ्ट करो, क्या लिखेंगे, टी टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ml/t-2। फोर्स। ओके, अब यहाँ पे फोर्स चाहिए न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन पुट कर दो, ml/t-2। अब ये सारे टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने जस्ट बताया, जी डायमेंशन सर। कभी भी, डायमेंशन में कभी भी डिनोमिनेटर में टर्म को नहीं लिखा जाता है, क्या करना है, नोमिनेटर में शिफ्ट करनी है। तो ये कैपिटल एम को नोमिनेटर में शिफ्ट करो, कैपिटल एम को नोमिनेटर में। जी सर। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एम
एक m यहाँ पे है, 1m यहाँ पे है, 1m यहाँ पे है ना। इस m से m कैंसिल, एक m बच गया, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, m टू द पावर -1। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। नाउ कम टू l। ओके, तो l के लिए देखते हैं। l के लिए अपने पास ये आपका l है और दूसरा l इसका यहाँ पे है। कितने l हो गए? l टू द पावर 1, l टू द पावर 2, 1 + 2 3, l टू द पावर 3। ओके, नाउ कम टू टाइम, t टू द पावर -2, और तो कोई टाइम है ही नहीं, तो t टू द पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी सर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस है इसमें, थोड़ा सा याद नहीं करना है। कोई फिजिक्स क्या है, साइंस सब्जेक्ट है, तो आप साइंस में याद नहीं कर सकते हो, कितना याद करोगे। थोड़ा सा इसमें मतलब लॉजिक यूज करना पड़ता है, माइंड को थोड़ा यूज करना पड़ता है। जैसे हम लोग मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जी सर। जैसे फिजिक्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी याद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश याद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी है, हिंदी याद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ये सब याद करने का सब्जेक्ट है। लेकिन जो आपका फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, ये सब समझने वाले सब्जेक्ट है, इसको आपको लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा। जी सर। याद भी करना है और दिमाग भी अप्लाई करना, ब्रेन भी यूज करना होगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, धीरे यस धीरे सर। करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन सब। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तुमको करना है, थोड़ा सा हम बताएंगे, फिर थोड़ा यस प्रैक्टिस सर। करवाएंगे, है ना। वैसे करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग डायमेंशन हम लोग यूज, जी सर। और भी बहुत सारे टर्म्स है डायमेंशन निकालने का। तुम्हारा एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बस इस तरह से डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एरर वाला कंसेप्ट पूछा जी जाता है, सर। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एरर, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। एरर, एरर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर, एरर एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। एरर एनालिसिस। ठीक है, तो इसका बेसिकली प्रूफ भी है, लेकिन एग्जाम में तुमको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, जो इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो एरर एनालिसिस का पहले देखते हैं। इसका 4 पार्ट है। फर्स्ट आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो इसको रिजल्ट हम जस्ट लिख देते हैं, और इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डेट की जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसके आते हैं एडिशन, एरर वाले एडिशन वाले क्वेश्चन, फिर आते हैं इसके सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन, फिर आते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन। ओके, और फिर इसके आते हैं डिवीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक और आता है पावर वाले क्वेश्चन, पावर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। एडिशन वाले क्वेश्चन, सपोज z = a + b है आपके पास, है ना। तो एरर में कैसे करते हैं, देखो एरर में लिखने के लिए कैसे करना है। एरर में अगर z निकालना है तो डेल्टा, ऐसे लिखते हैं इसको, डेल्टा z। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, ट्रायंगल के शेप में बनाएंगे, ऐसे लिखोगे डेल्टा z। इसे क्या रीड करते हैं, डेल्टा, इसे क्या रीड करते हैं हम लोग, जी सर। जी सर। डेल्टा z। तो डेल्टा z = क्या लिखेंगे, यस सर। a का एरर, a में एरर कितना होगा, डेल्टा a, और b का एरर कितना होगा, डेल्टा b। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। सब्ट्रैक्शन आ जाओ, सपोज z = a - b, सब्ट्रैक्शन है ये, है ना। लेकिन अगर एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो एरर इन z = एरर इन a प्लस एरर इन b। सब्ट्रैक्शन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी क्या होती है, एरर में प्लस ही करते हैं, याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होती जी है, सर। एब्सोल्यूट एरर होती है। दीज आर आल्सो एब्सोल्यूट एरर। तो देखो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, दोनों डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन एरर में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एडिशन ही करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन। यस सर। सपोज z = a × b है, मल्टीप्लिकेशन है।
z इक्वल टू a इंटू बी मैंने लिखा है ना। सो मल्टीप्लीकेशन में कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से लिखा जाता है, z है ना, तो z को क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा z लिखेंगे और z से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। a को कैसे लिखेंगे, डेल्टा a लिखेंगे, जी सर। a से डिवाइड कर देंगे, प्लस b को कैसे लिखेंगे, डेल्टा b लिखेंगे और b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल हेलो। फ्रैक्शनल एरर। हाँ बोलो, ऑडिबल है वॉइस? हेलो। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, हेलो। हाँ वॉइस आ रही है? सर आपका वॉइस कट गया है सर। अभी ठीक है, देखो एक मिनट को चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक तो है मेरे यहाँ, आ रही है वॉइस, देखो। हेलो। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, चेक करो, आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? अभी ठीक है, चेक करो। हेलो 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 हेलो, ऑडिबल है क्या? हेलो 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 हेलो, रिकनेक्ट करो। नमस्कार, आप सब। हेलो, हेलो। हाँ सर आवाज? आई एम रीजॉइनिंग सर। ओके 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 ओके, बस 5 मिनट आ जाओ, फिर देख एंड कर देंगे, ठीक है। यस सर, बस रीजॉइन कर रहा हूँ। ओके ठीक है।
हेलो, सर इनवैलिड मीटिंग आईडी दिखा रहा है। इनवैलिड मीटिंग आईडी दिखा रहा है। अच्छा एक मिनट को हम एक मिनट को दो, इनवैलिड मीटिंग आईडी उसी पे ज्वाइन कर रहे हो ना? यस सर, उसी पे ज्वाइन कर रहा हूँ सर। एक मिनट, वही तो है, कैसे बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम दूसरा आईडी भेजते हैं फिर से, ठीक है? जी सर, जी हम सर। भेजते हैं।